देखिए इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, जिससे आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, डोज 26 तक हम ज्योमेट्री का कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं। तो डोज 27 से स्टार्ट करते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन है। तो सबसे पहले देखिए साइन 2a। साइन 2a के दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होता है 2 sin a cos a, और एक चीज़ और है कि देखिए साइन 2a हो गया, cos 2a हो गया और tan 2a हो गया। इन तीनों के फॉर्मूले आपको tan की टर्म में और याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए साइन 2a के बारे में बात करें तो 2 sin a cos a एक फॉर्मूला तो ये हो गया। और ऐसे ही cos 2a के बारे में बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर। अब इसी से ही बाकी के फॉर्मूले बने, इसी में आगे चलते हैं। तो एक फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर। तो अब इसी में किसी में भी रख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह जैसे कि यहाँ पे आप रखते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही आप जब साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख देते हो, साइन स्क्वायर ए की जगह यहाँ पे रख देते हो 1 माइनस सी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस ए। तो ये यहीं से ही बना है। तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर ये बात। अब देखिए जो tan की टर्म में मैं बात कर रहा था, तो साइन 2a के लिए क्या हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये आपके पास cos 2a के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और tan 2a के लिए क्या हो जाएगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर ए। आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, तो इसको याद करने का कोई और तरीका है क्या? देखिए एक और तरीका देखिए इसको। एक आप ट्राइंगल मानिए, कोई भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड हैं। कौन कौन सी हैं साइड? ध्यान से समझना। 1 प्लस tan स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। इसकी ये जो हाइपोटेन्यूस है ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 2 tan, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, ये t का मतलब समझ रहे हो, t का मतलब tan है, tan थीटा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब इसमें ये एंगल थीटा हो गया। अब यहाँ पे आप साइन थीटा यदि मैं आपसे बोलूँ, जैसे साइन 2a, ये 2a हो गया एंगल। ठीक है, साइन 2a बोलूँ तो आप क्या बोलोगे कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप कहोगे हाँ ये बिल्कुल सही है। अगर मैं cos थीटा बोलूँ आपसे, मतलब cos 2a, तो आप क्या बोलोगे 1 माइनस टी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। आप कहोगे बिल्कुल, तो ये भी याद हो गया आपको। और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपके पास tan 2a, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो तीनों फॉर्मूले याद हो गए आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। तो दूसरी चीज़ आपको समझ में क्या आई है, आपको यहाँ पे एक चीज़ याद आई है जो कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। क्या था वो कि 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कल मैंने वो p की टर्म में लिखा था, आपको ध्यान करो उसको, कि 2p 1 माइनस पी स्क्वायर और 1 प्लस पी स्क्वायर। ये जो वैल्यूज है ना, ये अपने आप में ट्रिपलेट में होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत मोस्ट रिपीटेड है। तो ये तीनों वैल्यू हैं वो ट्रिपलेट में होती है, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिसमें मैंने ये भी बताया था कि 1 प्लस पी स्क्वायर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमेशा आपका हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब कर्ण होता है। बड़ी वजह सबसे यही होती है। ये दोनों अपने आप में, अगर एक बेस हो जाएगा तो एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा तो दूसरा बेस हो जाएगा, इस तरीके से बदलता है। तो वही सब चीज़ें सेम में चल रही है। अब यहाँ पे क्या है आपकी tan थीटा में ये आप लगा दो, ये वाला कंसेप्ट क्या बना दोगे आप, कह दोगे 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इजीली याद हो जाएगा ना। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस रिलेटेड। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रख लेने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 3 थीटा की टर्म में चलें तो जैसे कि साइन 3a, साइन 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, जो ये आपके डोज नंबर 27 है। ये सभी जो फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। cos 3a और cos साइन 3 हो गया 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और cos 3a में क्या हो जाएगा कि 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। आता तो cos है, लेकिन अब इसमें उल्टा हो जाता है, 4 पहले आ जाता है। ठीक है, और इसमें उल्टा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना है। साइन में क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, कॉज में 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ऐसे ही tan थीटा में 3 थीटा की बात करूँ, 3a की बात करूँ तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्लियर।
ये भी याद हो जाएगा आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आगे बढ़े इसके बाद में, तो जैसे आपको मान लो सवाल में टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, सवाल में मान लो टेन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, या टेन ए की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 3/4 दे रखी है, और आपसे बाकी की वैल्यूज़ पूछे, जैसे कि आपसे पूछ ले टेन थ्री ए की, तो आप इजीली निकाल लोगे, कैसे, इसमें वैल्यू रखोगे और सॉल्व कर लोगे। अब टेन ए की वैल्यू दे रखी है तो आप यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाल लोगे, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो साइन 3 की वैल्यू पूछा तो 3 ए निकाल लोगे, साइन 2 ए पूछा है तो वो भी आप निकाल लोगे। तो साइन 2 ए के लिए तो आप डायरेक्ट इसी वाले फॉर्मूले में रखोगे 10 की वैल्यू, ठीक है, तो वहाँ से निकल जाएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, क्लियर। आगे बढ़े, ये वाला देखो 28। अब इसमें ये जो दो फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क लगा लो, इन पे स्टार कर लो, जो भी करना है कर लो। ये याद करो, मैंने एक पहले भी एक रिवीजन क्लास ली थी हमने, तो उसमें भी ये दोनों फॉर्मूले मैंने वहाँ पे भी आपके साथ डिस्कस किए थे। तो ये दोनों फॉर्मूले इसलिए इंपॉर्टेंट हैं आपको, इसमें देखो ये पावर 4 का है, ये पावर 6 का है। जब पावर 4 होती है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो ये हो जाता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर ये बात, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रख लेना, क्वेश्चन में ये यूज होते हैं, आपको जब पता होता है तो इजीली क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। मेंस में, अब जब हमने मेंस के सॉल्यूशन कर रहे थे तो आपने ये देखा भी था कि कितनी बार ये फॉर्मूले यूज हैं। इसके बाद में देखिए ये जो दो फॉर्मूले और लिखे मैंने, ये फॉर्मूले समझ लो, सवाल समझ लो। अभी ये वाला सवाल तो अभी आपके CGL अभी 2022 का टियर 1 में 2 तारीख की शायद चौथी शिफ्ट, हाँ 2 तारीख की 4th शिफ्ट में ही पूछा गया था ये वाला सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको उसमें ये बोला था आपसे साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा आपको दिया हुआ था 5, ठीक है, और ये वाली वैल्यू पूछ ली थी आपसे 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपको जब पता है कि ये इसके बराबर होता है तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, आपको डायरेक्ट कहोगे 5 हो जाएगी, तो डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाओगे, टाइम बच जाएगा आपका। अब आप कहोगे इसको तो हम ड्राइव भी कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल ड्राइव कर सकते हो इन दोनों फॉर्मूलों को, बहुत आसान है ड्राइव करना। लेकिन आपको देखो ये इतनी बार रिपीट होते हैं कि ये जो आपको हैं बिल्कुल याद ही हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है, एग्जाम में आ रही है, तो उसका ऐसा करो याद ही कर लो, जिससे आपका टाइम बच जाएगा, ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें करना क्या रहता है, देखो ड्राइव भी करना चाहो तो कर सकते हो। और LCM इसका लिया कॉस थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा, C + 1 अपॉन S आपने LCM लिया, तो इसका भाग दिया तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको जब ओपन करोगे 1 + साइन स्क्वायर थीटा को, तो वो नीचे ऊपर क्या बना देगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन थीटा। तो कॉमन लोगे तो सब कुछ कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बटे में केवल इतना बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा। कर सकते हो इजीली, आसान है, ठीक है। तो 2 अपॉन कॉस थीटा बचेगा, जो क्या होता है 2 सेक थीटा। तो याद कर लो इसको, सिंपल सा है, 1 + साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा, ये क्या होता है 2 सेक थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। 10th का सवाल भी है, याद करो इसको। इसके बाद में देखिए ये वाला, इसमें भी आप ड्राइव कर सकते हो, बाकी याद भी कर लो, साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपको कैसे करेंगे इसको ड्राइव, वही कुछ नहीं करना, क्या करना है देखो यहाँ पे ये कॉस थीटा लिखा हुआ है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 1 + कॉस थीटा से, ऊपर नीचे 1 + कॉस थीटा से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे कि ऊपर क्या बन जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो क्या होता है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा ओवरऑल साइन थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा, यही तो ये लिखा हुआ है। तो ये भी इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन याद कर लो आप, क्लियर। आगे बढ़े, इसके बाद में देखिए 29। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो समझिए थोड़ा सा। देखिए ये बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो उल्टे होते हैं। इसके साथ साथ इसमें उल्टा लिख सकते हो इसको सेक थीटा और कोसेक थीटा, कैसे कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपके पास कोसेक थीटा होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले तो आप कर लोगे ईजिली। अब इसमें ये जो फॉर्मूला है ना आपके पास 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, आपको ये भी आसान है, ये भी आता है हमको, ठीक है, ये अच्छी बात है, आना भी चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा और समझना है इसको आगे। देखिए उस tan स्क्वायर थीटा को मैं दूसरी साइड लेके गया तो क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आपको यहाँ। तो ये उस वाला फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला a² - b² वाला। आपको कि ये a + b a - b होता है, तो इसको ओपन कर दो सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि देखिए ये दो संख्याएँ हैं, ठीक है, ये एक पूरा नंबर रहा, इसको मैंने बोल दिया x,
एक ये नंबर भी है कोई, इसको मल्टीप्लाई किया है, ये कोई नंबर है दूसरा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ गया है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि मान लो p बराबर p और ये 1/p होगा, ठीक है, तभी तो जाके 1 आया है, तभी तो ये p से p कट गया है। ऐसे ये बोल सकता हूँ ये x है तो ये 1/x हो जाएगा, अगर ये 5 है तो ये 1/5 हो जाएगा, यदि ये 6 है तो ये 1/6 हो जाएगा, यदि ये 25 है तो ये 1/25 हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो आप क्या जो मैं बोल रहा हूँ कि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ गया है। तो यदि ये x होगा तो ये आपके पास 1/x हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कैसे, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया भी आपके लिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 दे रखा है, तो आपसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछ लेता है, साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए, या कोसेक थीटा टेन थीटा कुछ भी पूछ सकता है। तो कैसे करोगे इस सवाल को, देखिए आप जानते हो कि प्लस वाली टर्म यदि ये 2 के इक्वल है तो माइनस वाली टर्म आप निकाल सकते हो, हम आपको कि हाँ निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, आप कहोगे कि 2 है तो 1/2 हो जाएगा। तो ये माइनस वाली टर्म 1/2 आ गई। अब यहाँ से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो, जिससे टेन थीटा से टेन थीटा तो कट जाएगा, तो 2 सेक थीटा बराबर 2 + 1/2 बराबर 5/2, तो 2 को इधर लेके गया मैं, तो ये सेक थीटा बराबर 5/4, तो कॉस थीटा बराबर 4/5, कॉस थीटा बराबर 4/5 आ गया। ध्यान करो, एक ट्राइंगल 3 4 5 का ट्रिपलेट 3 और ये बेस इसका 4 और ये 5। तो अब यहाँ से आप कुछ भी पूछ ले आपसे, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको पता चल जाए, फिर आपसे चाहे कुछ भी पूछे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब आप निकाल लोगे। तो आपसे साइन थीटा पूछा तो आप क्या बोल दोगे कि 3/5 आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई, आप कहोगे कि ये तो समझ में आ गया। देखिए अगर ये समझ में आ गया तो ये दूसरे तरीके से भी पूछता है आपसे, ठीक है। यहाँ तो आपसे ये टेन थीटा सेक थीटा की टर्म में पूछा है, एक ये कॉट थीटा और कोसेक थीटा की टर्म में भी पूछता है आपको, कि वो कैसे, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, ऐसे ही 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप कहोगे तो यहाँ पे भी बन सकता है वो रिलेशन, बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ पे भी कैसे बनेगा, देखो कॉट थीटा को इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये क्या बन जाएगा, इसको a + b a - b से खोला तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1। अब आपको चाहे इसकी वैल्यू दे दे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2, और तो फिर इसकी वैल्यू निकाल लोगे, फिर ऐड करोगे, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप निकाल लोगे, फिर उसके बाद में चाहे आपसे कुछ भी पूछे वो आप सॉल्व कर लोगे। अब इसमें जैसे यहाँ से साइन थीटा पूछा था, आपसे यहाँ पे चाहे ये पूछ लेता कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटे टेन थीटा, ठीक है। तो आपसे कुछ भी पूछे सबकी आप वैल्यू लिख लोगे, कैसे, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, इसकी चल जाएगी, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता चल जाए फिर तो आप ट्राइंगल बना के उसकी सभी वैल्यूज निकाल लोगे। यहाँ पे एक अगर आपको 2 साइड का रेशो पता चल रहा है, तीसरी साइड आप निकाल लोगे, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल आपसे जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, क्वेश्चन देखोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, कितनी ही बार ये कंसेप्ट रिपीट हुआ है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है। अब इस कंसेप्ट में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आप इजीली बना लोगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में 30 देखिए। अब इसमें कुछ कंबाइन वाले फॉर्मूले देखिए, साइन a + b क्या हो जाएगा, साइन a cos b, ये फॉर्मूले हैं सिंपल, याद ही करने हैं। तो साइन a + b साइन a cos b, और a - b में क्या केवल यहाँ माइनस आ जाता है, तो केवल साइन में है ना दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है, एक साथ, साइन a cos b cos a sin b, माइनस आ गया तो कॉज साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। क्लियर, कॉज वाले में क्या आता है, फर्क ये हो जाता है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है। यदि यहाँ पे माइनस है कॉज ए माइनस बी, तो कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये तो दोनों हो गए आपको याद, आपको हो गए। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लो, और ये बहुत काम आता है, अभी देखेंगे कैसे काम आता है। tan a + b, ये क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 + tan a tan b। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूला बोला कि a + b की वैल्यू मैंने क्या बोल दी आपसे, 45 + a, ठीक है। मान लो a की वैल्यू 45 डिग्री है और b की वैल्यू आपको बोल दिया मैंने BE है, ठीक है, केवल B है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे इसको, तो क्या बनेगा आपके पास, देखो 1 + tan b और अपॉन 1 - tan b, ठीक है, ये बन जाता है। तो इसको आप सीधा बता सकते हो 1 + tan b 1 - tan b, ये किसके इक्वल होता है, tan 45 + b के।
तो ये थोड़ा सा काम आता है ये कंसेप्ट आपको। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आपको यदि माइनस आ जाए तो क्या होगा, इसमें दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस प्लस था तो ये ऊपर माइनस हो जाएगा। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये साइन कन्वर्जन किस तरीके से चलता है। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब ये यहाँ पे क्या लिखा है इसको समझिए। इसमें आप ध्यान रखिए ASTC, ठीक है, ASTC। आपको ASTC क्या है, देखिए A का मतलब हो जाएगा ऑल पॉजिटिव। इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। S का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा और इसका उल्टा, साइन थीटा और इसका उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है आपको कि कोसेक थीटा होता है। तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे सेकंड वाले में। इस वाले में टी का मतलब टेन थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल आपको कि कॉट थीटा। तो टेन थीटा और कॉट थीटा इसमें पॉजिटिव रहेंगे। और सी का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा इसमें पॉजिटिव रहेंगे। ये बात क्लियर हुई है आपको। दूसरी चीज़ देखिए, इसमें ये जो लाइन है आपके पास, ये वाई एक्सिस वाली, ये चेंजर लाइन होती है। चेंजर लाइन, चेंजर लाइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें चेंज हो जाते हैं। ये आपके पास 0 है, ये π/2 है, ये आपके पास पाई है और ये आपके पास 3π/2 है। क्लियर। तो इसमें जैसे कि इसको 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, ये आपके पास कितना हो जाएगा 270। तो ये बात समझ में आएगी। तो अब इसमें देखिए 90 माइनस थीटा अगर मैं इसमें लिखता हूँ तो इसमें क्या होता है, कोई भी एंगल थीटा होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 90 माइनस थीटा। इसमें जो एंगल होता है वो आपके पास क्या होता है, पाई माइनस थीटा। इसमें जो एंगल होता है आपके पास पाई प्लस थीटा होता है। इसमें जो एंगल होता है आपके पास 2 पाई माइनस थीटा होता है, या फिर इसको माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो ये अलग अलग क्वाड्रेंट में जो एंगल है उनका रिप्रेजेंटेशन है, किस तरीके से चलती हैं चीज़ें, ठीक है। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। यहाँ पे सभी पॉजिटिव, यहाँ पे साइन कॉज, यहाँ पे टेन कॉट और यहाँ पे कॉस सेक। अब देखिए जो एंगल है वो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिए ध्यान से। साइन 90 माइनस थीटा, देखो अगर 90 डिग्री के साथ कंपैरिजन कर रहे हो आप तो यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से बदलती हैं। 90 माइनस थीटा से तो ये पता चल गया कि सभी आने वाले हैं वो इसी में आने वाले हैं। तो ये तो पता चल गया कि सभी जो आएंगे वो पॉजिटिव में आएंगे। ये बात क्लियर है। दूसरी चीज़, पॉजिटिव तो आएंगे लेकिन साइन है वो बदलेगा किस में, साइन बदलेगा कॉज में, कॉज बदलेगा साइन में, इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। साइन कॉज में बदलेगा, कॉज साइन में बदलेगा। अगर कॉज 90 माइनस थीटा होता तो क्या हो जाता, साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, और साइन कॉज में बदलेगा, ठीक है, इंटरचेंज होता है ये। और ऐसे ही टेन थीटा है वो आपके पास किस में बदलता है, आप कहोगे टेन थीटा है वो कॉट थीटा में बदलता है, और कॉट थीटा है वो टेन थीटा में बदलता है। एक लास्ट और बचा आपके पास सेक थीटा, ये जो आपके पास किस में बदलता है, कोसेक में, और कोसेक है वो किस में बदलता है, सेक थीटा में। ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए यहाँ पे जब मैं माइनस थीटा के टर्म में बात करूँ तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप ये कहोगे कि इसमें फोर्थ में तो केवल कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं, तो यही दोनों को पॉजिटिव लिखा है, बाकी देखो सभी नेगेटिव हो गए। क्लियर। अब ये जो कन्वर्जन है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, जैसे कि मैंने कहीं लिख दिया कैसे कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू आपके पास मैंने लिख दिया आपके पास कॉज थीटा 2। तो अगर ये कहीं लिखा हुआ है साइन थीटा 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा 2, तो आप क्या समझ पाए यहाँ से, आप ये कह सकते हो क्या फिर कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है वो आपके पास 90 डिग्री। आप कहोगे बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब आपके पास ये दोनों का सम 90 डिग्री हो। अब जैसे किसी को चेंज करो, आप थीटा 1 की जगह क्या रखो कि थीटा 2 रखो, तो आप क्या लिखोगे इसको 90 माइनस थीटा 2। तो यही चीज़ तो हो गई, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो वही चीज़ लिखी हुई है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो साइन है जो कॉज के बराबर लिखा हुआ मिले आपको, तो वहाँ पे जो दो एंगल हैं उन दोनों का सम है वो 90 डिग्री रहेगा। जैसे कि अगर आप ये थोड़ा बहुत कन्फ्यूज भी हो जाओ ना, तो ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे मैं बात करूँ कि आपके पास साइन 30 डिग्री और आपके पास कॉज 60 डिग्री, ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं कि आपको कि हाँ क्यों होती हैं ये, क्योंकि ये इन दोनों एंगल है ना, ये थीटा 1 प्लस थीटा 2, इन दोनों का सम है वो 90 डिग्री है। ऐसे ही आपके पास इसकी वैल्यू मैं लिखूँ कॉज 60 कॉज 30, ठीक है। अगर मैं लिखूँ कॉज 30 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 60 के, ठीक है। साइन 60 क्या होता है, √3/2। ये क्या होता है आपके पास √3/2। ये क्या होता है 1/2। ये भी क्या होता है 1/2। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री, अभी हमने देखा था।
तो ये काम आता है। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन भी लिए मैंने, ये देखो कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए आपको जैसे यहाँ पे लिख दिया, अभी मैंने आपको बताया था क्या, साइन थीटा के लिए, किसके लिए बताया था, साइन थीटा और आपके पास कॉस थीटा। अगर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर लिखा रहे तो आप क्या कहोगे कि दोनों का सम है वो 90 डिग्री। अभी ये चीज़ किस में भी बदलती है, साइन कॉस में बदलता है, और साइन कॉस के साथ पेयर होता है, टेन का कॉट के साथ होता है, सेक थीटा का कोसेक थीटा के साथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर लिख दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो गया, तो अब लिख दिया है तो आप क्या कहोगे कि ये पर्टिकुलर एंगल इन दोनों का टोटल 90 डिग्री के इक्वल होगा। आपको कि बिल्कुल होगा, तो टोटल कर लो इनका, 5 अल्फा माइनस 15 लिख लूँ इसको यहाँ पे मैं, 5 अल्फा माइनस 15 प्लस 15 माइनस 2 अल्फा, ये इसको 90 डिग्री के इक्वल बोल देंगे। आपको कि बिल्कुल बोलेंगे। तो देखिए प्लस 15 माइनस 15 ये तो हट गया, और 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा, तो 3 अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, आप कहोगे कि अल्फा की वैल्यू तो 30 डिग्री आ गई। अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री जैसे ही आ गई, फिर आपसे कुछ भी पूछ ले आप इजीली लिख लोगे। तो यहाँ पे देखो कॉज अल्फा क्या हो जाएगा, कॉज 30 की वैल्यू क्या होगी, आपको भी कॉज 30 की वैल्यू तो √3/2 होती है, यहाँ पे रखा। साइन 2 अल्फा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ये भी √3/2 होती है, आपने रख दिया। 1/1.5 गुना किसका, अल्फा का, 30 का 1.5 गुना निकालोगे तो आपको 45 डिग्री, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इन दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आप कहोगे ये तो √3 बन गया, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा आपका, √3 + 1। ये बात क्लियर हुई, ये क्वेश्चन अभी पूछे गए आपके CGL में ही। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो। अब देखिए आपसे जब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई, कौन सी वाली, कि जब आपके पास साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर लिखा रहे, ठीक है, तो साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 के बराबर लिखा है, तो आप कह दोगे थीटा 1 थीटा 2 दोनों का टोटल 90 डिग्री है। ठीक है, लेकिन यदि संख्याएं मल्टीप्लाई में लिखी रहें, कैसे, कि जैसे कि मैंने ये लिख दिया कि साइन थीटा 1, ठीक है, और आपके पास कॉस थीटा 2, ठीक है, साइन थीटा 1 साइन थीटा 1, तो और इसके पास में आपको लिख दिया मैंने साइन थीटा 2। ठीक है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में लिख रही हैं वैल्यू, तो इसको ऐसे बोल सकते हो कि आप, कि अगर ये थीटा 1 + थीटा 2 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, थीटा 1 और थीटा 2 अगर 90 डिग्री होता है तो इसको इंटरचेंज कर सकते हो। आप बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो, कि एक को लिख दोगे आप 90 - थीटा, तो ये किस में बदल जाएगा, ये किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाते हैं, कब, जब दोनों का सम है वो 90 डिग्री हो जाए। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है, आपको क्वेश्चन से समझ को इसको अच्छे से। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan 35 और cot 40 और 45 50 और ये 55। देखिए यहाँ पे ये दो एंगल लिए मैंने 40 और 50, आप कहोगे इन दोनों का सम तो 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा। ये 1 कैसे हो जाएगा, ये 1 ऐसे हो जाएगा, देखिए cot 40 किसी को भी देख लो, किसी को भी कांस्टेंट रख लो, आपने इसको पकड़ लिया, ठीक है, इसको आप चेंज करोगे तो इसको चेंज कर देते हैं, ये चेंज किया आपने, तो इसको मैं tan 40 लिख सकता हूँ क्या, आपको हाँ लिख सकते हो। कैसे, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इसको 90 - थीटा लिख सकते हो, तो 90 - tan 90 - थीटा लिख सकते हो ना, और 90 - थीटा, तो 90 - 50 लिख सकते हो। तो इसको चेंज किया, अभी हम पढ़ के आए, तो ये क्या हो जाएगा tan 40, तो tan 40 ये tan बदल जाएगा, tan cot में बदल जाता है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, तो ये tan थीटा में एप्लीकेबल होगा आपके पास, cot थीटा में एप्लीकेबल होगा आपके पास sec थीटा, और आपके पास tan थीटा वाली वैल्यू है वो आपके पास इंटरचेंज होती है। cos थीटा आपके पास sec थीटा में बदलता है, sec थीटा आपके पास cot थीटा में बदलता है, cosec थीटा में, सॉरी। क्लियर, तो अब ऐसे ही ये 35 और ये आपके पास 55, इन दोनों का टोटल भी 90 हो रहा है, तो किसी एक को चेंज कर लो, तो इसको बदला आपने cot में, तो ये cot 35 हो जाएगा, और cot 35 जैसे ही हुआ तो ये आपके पास इससे कट जाएगा, तो ये वैल्यू कट जाएंगी, ये वाली वैल्यू कट जाएंगी, मतलब 1 आ जाएगा इनकी जगह, और ये तो tan 45 1 होता है, ये तो ओवरऑल आंसर इसका भी 1 हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से ये काम आता है आपका, ये जो अभी हमने कन्वर्जन पढ़ा था ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 देखिए आपको क्वेश्चन दिया रहता है कि इसमें से कोई भी वैल्यू आपको एक दे रखी होती है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि
आपसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है। सी क्या है, आपको सी की किसी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। सी की वैल्यू जैसे मान लो आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5, कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ कुछ दे रखी है आपको, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मान लो 5 दे रखी है या कुछ भी दे रखी है, और आपसे ये वाली वैल्यू पूछ ले कि ए साइन थीटा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। तो इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग क्या है, सवाल में किस तरीके से ये बनता है। ए साइन थीटा ये फिक्स पैटर्न का सवाल है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ये तो किसी वैल्यू के इक्वल दे रखा है आपको। अब यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा को इंटरचेंज किया है, एक चीज़ तो ये की है। तो ए के साथ यहाँ पे साइन थीटा था, अब यहाँ पे कॉस थीटा आ गया। बी के साथ यहाँ पे कॉस थीटा था, अभी यहाँ पे साइन थीटा आ गया, और ये साइन है ये चेंज हो गया है, पहले प्लस था अभी माइनस हो गया है, और ये वाली वैल्यू आपसे पूछी है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है ये याद रख लो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आप एक्स के इक्वल हो जाएगा। एक्स आपको निकालना है। आप कहोगे ये तो इसको बेसिक्स अगर ड्राइव करें तो कैसे आएगा ये वाला। देखिए ड्राइव करना भी बहुत आसान है इसको। आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, तो आपका इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर सी स्क्वायर। ऐसे ऊपर वाले का कर दो, तो इनका स्क्वायर कर दिया, तो फिर उसके बाद में ऐड करोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, बी स्क्वायर कॉमन लिया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, ऊपर से क्या आएगा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे से क्या आएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वाला, तो ऐड करोगे तो कट जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, सी स्क्वायर को इधर लेके आ गए, तो वहीं से ये फॉर्मूला बना है। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, बिना कुछ किए आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिख जाएगा। क्लियर, समझ में आया आपको ये वाला कंसेप्ट। आगे देखिए, ये वाला अभी रिसेंट एग्जाम में ही पूछा गया था अभी आपसे। तो देखिए कैसे करना है, इसमें सिंपल क्या है कि पैटर्न देखना है आपको, क्या कि आपको एक चीज़ पता है कि अभी आप पढ़ के आए हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो वैल्यू है ये 1 के इक्वल होती है आपको, हाँ। तो इसको ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आपने इसको लिखा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पूरे कॉस स्क्वायर थीटा को ए मानना है, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक और टर्म आएगी इसकी यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये तो वैल्यू 1 की इक्वल हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है पावर 4, ये पावर 2 में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, चाहे पावर 4 दे रखा है तो भी आपके पास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ईजिली हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब इसमें फर्दर कन्वर्जन कर सकते हो आप, करना चाहो तो, जैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा को आप फर्दर लिख सकते हो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो एक और कॉट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है तो 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, या फिर इसको बदल लो, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ इसमें ये समझना था कि ये इससे कैसे आया। इसके बाद में देखिए आपको कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो याद रखनी पड़ती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा की वैल्यूज़, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। और कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आपसे डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये डिग्री, तो ये जो वैल्यूज़ है ये तो आपको याद रखनी है डायरेक्ट ही। आप क्या करो कि 3 के लिए याद रख लो, बाकी के लिए तो क्या है कि वैल्यूज आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे, देखो कॉट थीटा के लिए कैसे निकालोगे, जो भी टेन थीटा की वैल्यूज है उनको उल्टा कर देंगे। जैसे कि टेन थीटा की वैल्यू आपके पास 1/√3 आ गई मान लो 30 डिग्री के लिए, तो अगर मैं कॉट थीटा की वैल्यू पूछूँ आपसे 30 डिग्री के लिए, तो आप क्या कहोगे, इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसका रेसिप्रोकल किया था √3। तो बाकी की वैल्यूज़ ये 3 जो है इनको तो आप ये निकाल लोगे। आपको जो याद करनी है वो कौन सी करनी है, केवल ये 3 याद करनी है, ठीक है। तो 3 में भी आप केवल ये वाली याद कर लो, पहली वाली, तो ये तो याद भी है, सिंपल सी वैल्यूज़ हैं, क्या 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, यहाँ तक तो ठीक है बात। कॉस थीटा में क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, 0 की वैल्यू 1 से हो जाती है, फिर इनको उल्टा करते चलो, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/√2, मतलब साइन 45 कॉस 45 दोनों बराबर होते ही है, और ये आपके पास 1/2 और ये आपके पास 0, कॉज है जो 90 डिग्री पे 0 हो जाता है। आप कहोगे ये वैल्यूज़ तो हमको पता है, और एक और वैल्यू ये वाली भी देख लो, 0, ये आपके पास 1/√3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3 और ये इन्फिनिटी। तो ये वैल्यूज़ होती हैं आपके पास किसकी, टेन थीटा की। अब जो और वैल्यूज़ कुछ हैं जो आपको याद रखनी है उनको देखो, आप कहोगे साइन 15 हो गया एक,
एक साइन 15 की वैल्यू याद रखनी है आपको, एक साइन 75 की, ये 2 वैल्यूज़ याद रख लो और बाकी वैल्यूज़ आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। बाकी के लिए ज़्यादा के लिए परेशान नहीं होना है। तो आप कहोगे साइन 15 भी हम निकाल लेंगे एग्जाम में, आप कहोगे बिल्कुल निकाल लोगे। कैसे निकाल सकते हो? साइन 45 माइनस 30 इसको ऐसे चेंज कर लिया और अभी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ के आए हो, ठीक है। साइन ए माइनस बी का अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है? साइन ए कॉज बी कॉज ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, तो यहाँ से आप 45 30 का रख के निकाल सकते हो। देखो टाइम लगेगा तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट याद कर ले, अगर काम आ रहा है तो इतना। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा भी गया है, तो अभी रिसेंट में भी पूछा गया था, डायरेक्ट ये वैल्यूज़ पूछी थी साइन 75 की, ठीक है, साइन 15 की। तो ये वैल्यूज़ आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। क्या होती हैं ये वैल्यूज़? देखो साइन के लिए याद रखो सबसे पहले, बाकी के लिए अपने आप याद हो जाएंगी। ये √3 माइनस 1 बटे 2 √2, ये साइन 15 की वैल्यूज़ है। एक याद रख लो आप बस, बाकी सब याद हो जाएंगी। आप कहोगे कैसे? देखो अभी देखते हैं इनको। साइन 15 की वैल्यू आपने याद की, क्या याद की है कि √3 माइनस 1 बटे 2 √2, ठीक है। अगर आपको साइन 75 पे हमेशा ध्यान रखना कि साइन थीटा जो फंक्शन है ना, वो हमेशा 0 से जब आप 90 डिग्री तक पहुंचते हो ना, ये वैल्यूज है इसमें बढ़ती जाती हैं, ठीक है। जो 90 डिग्री तक साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं वो बढ़ती जाती हैं, ठीक है। 90 पे जाके ये मैक्सिमम हो जाती है, फिर उसके बाद में घटने लगती हैं। ये बात समझ में आई आपको? तो 0 से 90 तक बढ़ती जाती है। आप कहोगे कि तो साइन 15 की वैल्यू अगर ये है, तो अगर मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो 75 पे पहुंचूंगा तो वो तो वैल्यू बड़ी होगी। तो सिंपल ही बात है, तो इसको साइन 75 की आप कैसे याद रख लोगे? क्या हो जाएगी इसमें? केवल क्या आ जाएगा? प्लस आ जाता है बीच में, √3 प्लस 1 बटे 2 √2। देखो कंसेप्ट से याद करोगे, कभी भी ये चीज़ों में गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। प्लस कहाँ लगाना, माइनस कहाँ लगाना है, ऊपर क्या आएगा, √2 कहाँ आएगा, √3 कहाँ आएगा, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, हमेशा याद रहेंगी वैल्यूज़। हाँ ठीक है, चाहे कितनी रिवाइज करो चाहे ना करो, हमेशा याद रहेंगी वैल्यूज। तो ये बात क्लियर हुई आपको साइन 75 की वैल्यू कि किस तरीके से आ रही है यहाँ पे, √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। तो ये साइन 15 हो गया। तो साइन 15 का याद किया आपने और 75 आपको याद हो गया। अब देखिए जो कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा में आपके पास वैल्यूज उल्टा होती हैं, ठीक है। ये अभी आप पढ़ के आए हो कि साइन 15 है, तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन 15 की जो वैल्यू है वो कॉस 75 की होगी बराबर। आप कहोगे ये कैसे होगी? देखो अभी आप ये अभी पढ़ के आए हो कि अगर दोनों एंगल हैं, दोनों का सम 90 डिग्री है, ठीक है, तो साइन ए बराबर कॉस बी होता है। क्यों होता है? कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 15 बराबर कॉस 90 माइनस 15। तो आप कहोगे कॉस 90 माइनस 15 क्या होता है? कॉस 75। तो साइन 15 की वैल्यू तो 75 के बराबर होनी ही होनी है। तो ऐसे ही आपने केवल एक वैल्यू याद की, तो उससे 75 की भी याद हो गई, कॉज की वैल्यू भी याद हो गई। तो कैसे पता चला आपको? साइन 15 कॉज 75 के बराबर हो जाएगा। तो उल्टा कर दोगे आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये प्लस √3 प्लस 1 अपन 2 √2 और ये √3 माइनस 1 अपन 2 √2। तो एक चीज़ आपको गौर कर पा रहे हो कि अगर साइन थीटा की वैल्यू है, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो आपके पास 0 से 90 के बीच में क्या हो रही है कि बढ़ती जा रही है, और 90 पे जाके वो आपके पास क्या हो गई है? मैक्सिमम हो गई है 90 पे जाके, और फिर उसके बाद में घटती जाती है, ठीक है। ये 180 पे, ये 0। ऐसे ही कॉस थीटा के बारे में बात करूँ तो ये है जो 90 पे जाके मिनिमम हो जाती है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू है वो उल्टा चलती है आपके पास, कॉस थीटा की वैल्यू है वो उल्टा चलती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू है वो आपके पास उल्टा चलती है, यहाँ पे उल्टा चलती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री पे तो मैक्सिमम होती है 1, और फिर 90 तक जाते जाते ये घटती जाती है। तो इसको समझ लो थोड़ा सा, ये काम आता है आपके पास, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। 0 से 90 में चल रहा हूँ, तो साइन थीटा अगर मैंने लिखा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे याद कर लो, ये बढ़ेगा 90 तक। और कॉस थीटा लिखा तो ये क्या हो जाएगा? ये घटेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो साइन 0 की वैल्यू 0, 90 पे पहुँचते पहुँचते 1 हो जाती है। कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पे, और 90 पर पहुँचते पहुँचते 0 हो जाती है। क्लियर? तो ये दोनों वैल्यूज याद हो गई आपको? हाँ। अब अगर ये याद हो गई हैं तो फिर आप इससे मैं आपसे tan 15 की वैल्यू पूछूं तो आप निकाल लोगे? आप कहोगे हाँ निकाल लेंगे। कैसे? कि साइन 15 में cos 15 का डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो उसको वैसे निकाल सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ डायरेक्ट भी याद रख लेना है। तो डिवाइड करोगे तो जब तो आ ही जाएगी। कैसे? √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, और डिवाइड किया √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2, तो 2 √2 से 2 √2 कट जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो ये बेसिकली क्या बन गया? √3 माइनस 1 अपॉन √3
+1, इसको मल्टीप्लाई किया √3 - 1 से, ठीक है। तो ये आपके पास नीचे क्या बन जाएगा, आपको होगा नीचे तो 2 बन गया, कि आपके पास 3 - 1 बन रहा है ना, और ऊपर क्या बन रहा है, इसका स्क्वायर बन गया, स्क्वायर किया तो ये क्या बन रहा है 4 - 2 √3 और बटे 2, तो 2 - √3 आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना tan 15 की जो वैल्यू है 2 - √3 होती है, ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हो, बाकी याद रख लो 2 - √3 ये प्लस में होती है। अब देखिए tan थीटा की जो वैल्यूज है ना, इसको भी ऐसे याद रख लो। tan अभी आप 0 से 90 के बीच में पता चल गया ना, sin थीटा बढ़ता है, cos थीटा घटता है, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा भी 0 से 90 के बीच में बढ़ता है, तो ये भी याद रख लो, ठीक है। तो ये अगर ये 15 डिग्री में 2 - √3 है तो 75 डिग्री में क्या हो जाएगी 2 + √3 हो जाएगी। तो ये बात समझ में आई है आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। कॉट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब इतनी वैल्यूज तो आपने याद कर ली है, 15 हो गया, 75 हो गया, एक वैल्यू और याद रख लो 22.5 डिग्री, ये भी आपके पास काम आती है और ये पूछी जाती है आपको कि कहाँ तक याद रखेंगे, इसमें तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज हो जाएंगी, नहीं, आपको केवल tan 22.5 की याद रखनी है, ठीक है, और कुछ याद मत रखो। tan 22.5 याद रख लो, क्या हो जाएगी √2 - 1 √2 - 1 होती है, ध्यान रखो, केवल इतना सा। आपको कि tan 45 हमें पता है क्या होती है, आपको कि tan 45 1 होता है, तो ये याद हो जाएगा इजीली। tan 45 1, तो tan 22.5 45 डिग्री का ही तो आधा है, क्या हो जाएगा √2 - 1। तो आप कहोगे अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू पूछ ले, साइन 22.5 की, तो आप कहोगे कैसे निकालोगे, आप कहोगे निकाल लेंगे कैसे, अगर ये आपके पास √2 + -1 दे रखा है, तो ये बेसिकली क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan थीटा क्या होता है आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाई आपके पास बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये आपके पास बेस हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा, तो इसका ये √2 - 1 है, ये आपके पास 1 हो जाएगा, तो इसका ये आप निकाल लोगे क्या, हाइपोटेन्यूस निकाल लो, फिर आपसे कुछ भी पूछे, साइन थीटा पूछे निकाल लोगे, कॉस थीटा पूछे निकाल लोगे। आपको तो केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये हमें पता है। तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ तक तो 90 तक याद रखनी है, 15 की याद रख ली, √3 - 1 / 2 √2 75 याद हो गया, और tan थीटा की 2 - √3 2 + √3 और एक tan 22.5 √2 - 1, ठीक है, ये इतना काम है इसमें। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखो 34 आपको दिया है कि इसमें देखो कुछ रिलेशन है जो अभी हम पढ़ के भी आए थे, और वही चीज़ों को यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है थोड़ा अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन में कैसे यूज़ होती हैं ये सब चीज़ें। अगर मैं बोलूँ आपसे कि a + b 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो साइन थीटा कॉस थीटा में बदलता है, कॉस थीटा साइन थीटा में बदलता है, तो आपको tan a tan b दे रखा है कहीं क्वेश्चन में कि tan a × tan b, और ये रिलेशन पहले दे रखा है कि a + b 90 है, तो आप tan a tan b को 1 के इक्वल कर दोगे। आप कहोगे कैसे, अभी हम पढ़ के आए थे ना, उसमें एक सवाल था कि tan 40 डिग्री और tan 50 डिग्री, अभी सॉल्व किया था, बड़ा सा सवाल CGL में पूछा था, तो आपने इसको 1 के इक्वल कर दिया था, कैसे, क्योंकि ये a + b क्या हो रहा है 90 डिग्री, तो वो यहीं से है, डायरेक्ट आपको देख के ही टिक करना है, अभी इनको बदलना नहीं है कि उसको आप बदलने बैठ जाओ, तो होगा तो उसी से, कंसेप्ट तो वही है, लेकिन आपको डायरेक्ट समझ लेना है इसको। तो ये कॉट में बदल जाता है, cot 40, फिर tan और cot मल्टीप्लाई होके 1 हो जाते हैं, आया हुआ ऐसे ही है, ठीक, लेकिन आपको डायरेक्ट कर लेना है। ऐसे ही साइन और सेक थीटा में होता है, क्योंकि साइन है ये सेक थीटा 1 हो जाएगा, कब, तो ये 90 हो, क्योंकि ये बदल जाएगा आपके पास किस में, इसको कैसे लिख सकते हो 1/cos लिख सकते हो इसको, ठीक है, तो 1/cos लिखा, तो cos किस में बदलता है साइन थीटा में, तो ये ओवरऑल साइन थीटा ही बदल जाएगा, साइन a ही बन जाएगा, तो कट पिट के 1 बन जाएगा दोबारा। ऐसे ही साइन ए सेक बी, कॉज ए कॉसेक बी, कॉट ए कॉट बी, तो आपको ध्यान ये रखना है, एक तो ये वाला tan a tan b और एक ये वाला, ठीक है, कॉट ए कॉट बी, ये 1 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा और समझिए, ये भी आपका पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है अभी रिसेंट में ही, a + b आपको दे रखा है 45 डिग्री, तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछिए 1 + tan a और 1 + tan b की वैल्यू आपसे पूछिए, तो आपका इसका हमेशा आंसर 2 रहता है। इसको देखो ऐसे भी सोचा जा सकता है, इसमें आप क्या करो कि किसी एक को 0 मान लिया, जैसे आपने अभी 225 पे बात नहीं कर रहा मैं, केवल इस पे बात कर रहा हूँ, किसी एक को 0 मान लिया, आपको कि हाँ मान सकते हो, और फिर एक को 45 डिग्री मान लिया। देखो आप ये 0 डिग्री और 45 डिग्री कैसे मान रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो सवाल है वो उसमें इन्फिनेटिव कोई टर्म नहीं बननी चाहिए, तो 0 डिग्री मानने पर इन्फिनेटिव कुछ नहीं बन रहा है, अगर cot थीटा होता तो हम 0 नहीं मान सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो इन्फिनेटिव हो जा रहा है। तो अभी हमने 0 ये 145 माना, तो इसमें 0 डिग्री रखा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक की वैल्यू मान ली, और ये 45 रखा तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, और ये तो 1 ही है,
तो 2 इंटू 1 तो 2 आंसर आ जाएगा। आपको ड्राइव नहीं करना, आपको डायरेक्ट, अभी मैंने ड्राइव करके बताया, आपको डायरेक्ट याद रख लेना है। ए प्लस बी 45 हो या 225 हो, हमेशा ये क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल होगा। क्लियर है ये बात, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ें इसके बाद में ऐसे ही ये आपके पास 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट बी, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। ये भी आपके पास ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो चीज़ है ए प्लस बी यदि 135 के इक्वल हो तो 1 माइनस 10 ए 1 प्लस 10 बी ये 2 के इक्वल हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट ए 1 प्लस कॉट बी ये 2 के इक्वल हो जाएगा। थोड़ी सी चीज़ आपको समझ में आ रही है, रिलेट कर पा रहे हो क्या, कि 45 जब होता है तो आपके पास यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस होता है कॉट थीटा, और जब आपके पास 135 होता है तो आपके पास क्या होता है कि ये वाला माइनस हो जाता है टेन थीटा वाला और ये प्लस हो जाता है। आंसर हमेशा 2 ही रहता है। क्लियर, आगे बढ़े इसके बाद में ये वाला देखो 35। इसमें देखो सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल आपको दिया रहता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, और आपसे किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पूछ लेता है कि आपसे पूछ लिया साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा की निकालिए, कोई रिलेशन दे देगा, फिर वो आपसे पूछ लेगा। तो इसमें खास बात ये होती है कि ए बी और सी ना ये ट्रिपलेट में होते हैं। अब अगर ये ट्रिपलेट में होते हैं तो सवाल थोड़ा सा एक पैटर्न वाला बन जाता है। इंटरेस्टिंग कैसे, आपको करना क्या है सॉल्व, ऐसे सी को क्या करो कि इसमें डिवाइड कर दो दोनों में। तो आपने डिवाइड किया तो ए वाई सी बन जाएगा, ये बी वाई सी बन जाएगा और इधर 1 बन जाएगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप कहोगे हाँ, अगर ये देखो ये 1 के इक्वल लिखा है तो यहाँ पे ये टर्म क्या है साइन थीटा, ये कॉस थीटा, तो इसके आगे ये एक टर्म होगी, ये इसको क्या मान ले आप कि साइन थीटा मान लो। तो इसको साइन थीटा जैसे ही माना तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको क्या बात समझ में आ रही है कि ये जो ए वाई सी है ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई है, और बी वाई सी आ गई है कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। आपको एक सवाल लो, इसको फिर समझ में आएगा आपको अच्छे से। जैसे 5 कॉस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13 के इक्वल दे रहा है, तो आपको कैसे पता लगा, यही वाला सवाल है, क्योंकि ए बी सी वो ट्रिपलेट में, देखो 5 12 13 ट्रिपलेट में, आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछिए तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे सीधा बता दोगे कि 13 को इसमें डिवाइड करो, तो ये क्या आ रहा है 5/13, तो आंसर क्या हो जाएगा सीधा 5/13 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ भी पूछता है आपसे साइन थीटा कॉट थीटा टेन थीटा सब निकाल लोगे आप, क्योंकि एक जब पता चल जाता है आपको तो फिर तो आप ट्राइंगल बना के कुछ भी पूछिए आपसे सब निकाल लोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे समझना है कि इसको निकालना कैसे। अब ऐसे यहाँ पे देखो 12 9 और ये 15 ये तीनों ट्रिपलेट में होते हैं। आप हो गए 3 4 5 का तो ट्रिपलेट आपको पता है, इसी को ही तो आगे मल्टीप्लाई किया है, इसको 3 से किया तो 9, ये 12 और ये 15, तो 9 12 15 का भी ट्रिपलेट होता है। तो 15 को इसमें जैसे डिवाइड किया तो ये 4 कॉस थीटा 3 साइन थीटा 5, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो कॉस थीटा की जो आगे कोफिशिएंट लग रहा है ना, और इसको इससे डिवाइड करोगे 5 से, तो आपके पास ये आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू। क्लियर, तो ऐसे इसको सवाल को सोचना है यहाँ पे। इसके बाद में देखो 36। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले हैं कुछ आपके काम आते हैं। 2 साइन ए कॉस बी, ये क्या हो जाएगा, देखिए आए कहाँ से, आए वहीं से ही है, बाकी आपको डायरेक्ट भी याद रखना है। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए माइनस बी का पता है, तो इनको जब ओपन करोगे तो यही आएगा, आए वहीं से ही है, बाकी डायरेक्ट भी याद रख लेना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी। ठीक है, तो इसको खोलोगे साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। ठीक है, तो वहाँ से जो माइनस वाली टर्म वो कट जाती है, तो केवल क्या बचता है 2 साइन ए कॉज बी। अब ये कॉज ए साइन बी अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। कॉज वाले में टर्म में क्या होता है, कॉज वाले में आपके पास कॉज कॉज आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद कर लो इनको डायरेक्ट। और देखिए इसके बाद में ये वाले फॉर्मूले ये भी इंपॉर्टेंट, देखो ये सभी मैंने एक स्लाइड में इनको इकट्ठा कर दिया है, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। बाकी इसका PDF तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो इसको। तो इसमें क्या है कि साइन सी प्लस साइन डी, ये डायरेक्ट क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉज सी माइनस डी बाई 2, ये याद रख लो। और यदि माइनस आ जाए तो क्या हो जाएगा 2 कॉज, कॉज को आगे लेके आ जाओ बस, कॉज सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। आगे देखिए कॉज सी प्लस डी, इसमें क्या हो जाएगा दोनों कॉज कॉज आएंगे, 2 कॉज सी प्लस डी बाई 2 कॉज सी माइनस डी बाई 2,
कॉस सी माइनस डी। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, या तो आप आगे माइनस लगा लो तो फिर क्या हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू। यदि माइनस आगे नहीं लगाते तो इसी में अंदर माइनस कॉमन ले लिया आपने तो उल्टा कर दिया इसको, ये सी माइनस डी था तो साइन माइनस थीटा, यही तो आपके पास माइनस साइन थीटा होता है, तो वही चीज़ किया है यहाँ पे, तो इसको उल्टा कर दिया बस। यहाँ पे देखो सब में सी माइनस डी था, केवल इसी में डी माइनस सी है, क्यों, क्योंकि इसमें आगे माइनस था तो उस माइनस को अंदर ही यहीं पे हमने इसी के साथ लिख दिया। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। क्लियर। कॉज वाले फॉर्मूले में केवल सिमिलर सी टर्म आती है, कॉज सी प्लस कॉज डी में कॉज कॉज आएगा और कॉज सी माइनस कॉज डी में साइन साइन आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी स्टार कर लो। क्या है, साइन 60 माइनस ए साइन ए और साइन 60 प्लस ए। तो अब जैसे कि ए की वैल्यू मान लो, कोई वैल्यू आपको दे रखी है 10 डिग्री जैसे मैंने लिया, तो सवाल ऐसे आता है, आपको पहचानना रहता है कि आपके पास सवाल आपको रहेगा दिया हुआ कि साइन 50 डिग्री और आपके पास साइन 10 और साइन 70। ठीक, इसकी पहले आपसे पूछेगा तो ये आपको होगी कि 50 डिग्री भी हमको नहीं पता, 10 भी नहीं पता, 70 भी नहीं पता, सवाल कैसे होगा, तो कुछ लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या है, देखो साइन 60 माइनस ए, साइन 60 माइनस ए क्या है 50 डिग्री, साइन 60 प्लस ए क्या है 70 डिग्री और साइन ए क्या है 10 डिग्री। तो ये तीनों की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे ये इस किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 साइन 3a, तो 10 डिग्री था ना वो, तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3a, तो साइन 30 डिग्री, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, तो ये ओवरऑल साइन 30 की वैल्यू तो आपको पता है, आपको 1/2, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/8। तो इस तरीके से ये निकाला जाता है। तो आपको जब ये पता रहेगा कि ये इस तरीके के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इजीली बना लोगे उसको। तो ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा का तो सिमिलर सा है, साइन थीटा है तो साइन थीटा आ जाएगा 1/4 साइन ए साइन 3a, कॉस थीटा कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/4 कॉस 3a। टेन थीटा में आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे 1/4 आगे नहीं आता है, ये थोड़ा सा आप गलती हो जाती है कभी कभी कि आप यहाँ पे भी 1/4 लगा देते हो टेन थीटा में, लेकिन वो गलत हो जाएगा, टेन थीटा में 1/4 नहीं आएगा। आपको कि इसको याद कैसे रखें, याद रखना बहुत आसान है। देखो इसको जब मैंने डिवाइड किया ऊपर वाली टर्म को, तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो ये देखो ये बन जाएगा टेन थीटा, ये भी टेन थीटा और ये भी टेन थीटा, तो इधर वाली टर्म तो ये बन गई। इधर डिवाइड करोगे तो ये आपके पास tan 3a बन जाएगा, लेकिन 1/4 से 1/4 कट जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 1/4 नहीं आता है। तो ये 1/4 आपको याद नहीं रखना, ये हटा देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें यही ध्यान रखने की चीज़ है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूले याद हो गए तीनों, इसमें 1/4 नहीं आएगा। क्लियर, आगे बढ़े। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो उसमें किस तरीके से बनता है उसको समझ लो थोड़ा। दो ट्राइंगल आपको इंपॉर्टेंट है वो याद रखने। कौन सा, एक होता है आपके पास 30 60 90 वाला ट्राइंगल, एक होता है आपके पास 45 45 90 वाला। अब इसमें खास बात क्या होती है, जो 30 डिग्री का जो 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो ट्राइंगल है उसमें साइडों का रेशियो होता है वो ये रहता है 1√3/2। आपको कि ये कैसे कैसे, देखो 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 यूनिट की है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 यूनिट की हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने की भुजा 2 यूनिट की हो जाएगी। तो अगर जैसे मैं ये बोलूँ कि ये जो 30 डिग्री के सामने की वाली भुजा है ये 6 है, तो ये कितनी हो जाएगी, आप कह दोगे 6√3, और ये कितनी हो जाएगी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो इसका कर्ण है, तो आप कहोगे हाइपोटेन्यूज से ये हो जाएगी 12। क्यों, क्योंकि ये 2 यूनिट है तो इसका जस्ट डबल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो इस रेशो में काम करोगे आसान हो जाएंगी चीज़ें। इसमें बात करूँ तो इसमें क्या होता है 1:1:√2, तो ये आपके पास 1:45, ये भी 45 और ये आपके पास 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अगर मैं इसको 10 बोलूँ, ये अगर 10 बोलूँ तो ये क्या हो जाएगी आपके पास 10√2 हो जाएगी, क्या, हाइपोटेन्यूज। क्लियर ये बात। तो दो ट्राइंगल दिए आपको याद रखने हैं, तो सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा आपके पास। इसके साथ साथ आपको सवाल में ये दिया रहे कि दो एंगल हैं, ठीक है, θ1 या θ2 या ए या बी, आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से, जिनका सम है वो आपके पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री, θ1 + θ2 90 डिग्री। तो एक एंगल थीटा, दूसरा है 90 - θ। तो आपसे जब ये हाइट पूछे तो ये हाइट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेना है। अब चाहे इनको ऐसे लिख लो। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए और बी कौन कौन से हैं। ए पॉइंट यहाँ से, इस वाले जो कोई भी ये मीनार है, कोई आपके पास बिल्डिंग है, यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हो आप, उस डिस्टेंस से उन पॉइंटों की डिस्टेंस है ये। तो ए पॉइंट की डिस्टेंस ए, बी पॉइंट की डिस्टेंस बी। तो हाइट आपसे बिल्डिंग की पूछे तो क्या हो जाएगी, h =
अंडर रूट में ए बी, ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे कि डिस्टेंस आपको ये वाली दे रखी है, ए की वैल्यू 6 और आपके पास, और ये दूसरी वाली वैल्यू दे रखी है, जैसे कि ये वाली वैल्यू 9 दे रखी है और बी की वैल्यू आपके पास 4 दे रखी है। तो अगर मैं आपसे एच की हाइट पूछूँ तो आप कहोगे 4 × 9 बराबर क्या आ जाएगा, और 36 बराबर 6, तो 6 आंसर आ जाएगा। ये 6 आंसर कैसे आया, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एच बराबर अंडर रूट ए बी। ये बात क्लियर हुई, आपको समझ में आई, क्योंकि थीटा, एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा है, दोनों का टोटल कितना है, आपको दोनों का टोटल 90 है। अगर ये एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है तो भी लगेगा ये। अगर एक 20 डिग्री है, एक 70 डिग्री है तो भी लगेगा ये। अगर एक आपके पास 45 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री है तो भी लगेगा ये, ठीक है। एक आपके पास 45 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री तो भी लगेगा ये। तो सब तरीके से लगेगा, कब कब लगेगा, जब लगेगा जब दोनों का टोटल आपके पास 90 डिग्री है। ये बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ें इसके बाद में, ये वाला देखिए, इसमें देखो सवाल करने का तरीका रहता है, बाकी उस तरीके से कर सकते हो, बाकी ये डायरेक्ट सोचना चाहो तो सोच सकते हो। यहाँ पे कैसे, जैसे इसकी हाइट h दे रखी है तो आपको ये डिस्टेंस d दे रखी होती है। ये सवाल ऐसे होता है कि एक मीनार है या फिर कोई आप ऐसे बोलो कोई बिल्डिंग है, कुछ भी बोल लो इसको, तो यहाँ से कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो उसके टॉप का जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास आता है, जो एंगल है वो आपके पास बढ़कर एंगल 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 डिग्री था, अभी 60 डिग्री हो गया है। तो उसने कितनी डिस्टेंस तय की है, तो आपसे ये डी पूछ लेता है। तो फिर या फिर कभी कभी क्या कहता है कि यदि उसने 20 मीटर की डिस्टेंस तय की है, यदि ये 20 मीटर दे रखा तो इसकी हाइट पूछ लेता है आपसे। तो दोनों तरीके से पूछ लेता है सवाल। तो आप करोगे क्या, सिंपल सा आपको ये करना है कि अगर आप क्या करो कि इसको h माना आपने, तो ये आपके पास ये वाले जो ये वाली साइड है, ये वाली, ये क्या हो जाएगी, आप कहोगे ये h cot θ2 हो जाएगी। और दूसरी चीज़, ये कंप्लीट साइड क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट साइड हो जाएगी आपके पास h cot θ1, ठीक है, h cot θ1। तो ये जो d है, इस d को कैसे लिख सकते हो आप, फिर इस d को लिख सकते हो ये कंप्लीट माइनस ये वाली वैल्यू, तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, d बराबर h cot θ2 1 माइनस θ2। तो अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे ये वाली वैल्यू दी हुई है 10, तो इसको 10 रखो और h की वैल्यू निकाल लो। अगर ये वाली वैल्यू दे रखी है 5 या 10 20 जो भी, तो उसको रखो, और θ1 θ2 दिया उनको रखो, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। अब ये चाहे एक साइड हो चाहे दूसरी साइड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब दोनों तरीके से जो तरीका रहेगा वो इसको सॉल्व करने का वो यही रहने वाला है। एक और सवाल इसमें बनता है, वो कैसे बनता है कि आपके पास यहाँ पे कोई ये दीवार है, दीवार से कोई एक सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी, इस सीढ़ी की लंबाई फिक्स है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इस सीढ़ी को आप नीचे खींचते हो, ठीक है, नीचे खींचते हो, तो अगर ये वाला एंड है इसका नीचे वाला, ये ए इधर खिसका है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला एंड है, ये बी नीचे खिसका, तो ये वाला केस बन रहा है, ठीक है। ये एंड ए नीचे खिसका तो ये वाला ऊपर से नीचे खिसका, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई तो फिक्स रहेगी, ये तो बदलने वाली है नहीं, कि ऐसा तो नहीं है सीढ़ी खिंच जाएगी, सीढ़ी लंबी हो जाएगी, सीढ़ी छोटी हो जाएगी, नहीं। तो ये यहाँ पे था पहले, इसको दूर खींचा तो ये नीचे आ जाएगा। तो अब इसमें रिलेशन होता है कि a बाई बी, मतलब ये नीचे कितना खिसका है और बटे ऊपर से कितना खिसका है, नीचे से ऊपर का रेशियो a बाई बी ये होता है tan θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई 2। यदि ये θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो जाए, ध्यान रखना, अगर 90 डिग्री हो जाए तो बटे 2 मतलब 45 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों का टोटल 90 है तो ये 45 हो जाएगा, बटे 2 किया हुआ है ना, तो फिर ओवरऑल क्या आ जाएगा, a बराबर b आ जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको पूछ लेता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। दूसरी चीज़ इसमें ये भी पूछता है कि आपके पास उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है, आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, मतलब जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, जब बंदा नीचे खड़ा हुआ है और ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये वाला एंगल बनेगा, ये थीटा हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात करें तो मतलब बंदा तो ऊपर बैठा हुआ है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो नीचे की तरफ देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो यहाँ से बनता है, ठीक है। एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और उससे ये सभी एंगल बनते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला, अगर ये थीटा है तो आपके पास ये वाला एंगल भी थीटा हो जाता है, फिर आप ये वाला एंगल भी थीटा निकाल लेते हो। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करें तो ये क्या होगी। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा अपने आप में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई जब मैं करता हूँ साइन थीटा और कोसेक थीटा को, तो 1 आता है।
तो इसकी जो मिनिमम अगर ये वैल्यू रेसिप्रोकल में है कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा कोट थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 2 रहती है। और मैक्सिमम वैल्यू की बारे में बात करूँ तो वो इन्फिनिटी भी होती है। तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी कैसे होती है, क्योंकि किसी को भी आप जैसे 0 डिग्री रखा आपने, तो ये तो 0 हो गया, ये इन्फिनिटी बन गया, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। मिनिमम कब होगा, ये देखिए मिनिमम के लिए आपको एक AMGM का कंसेप्ट होता है, ठीक है। AMGM का आपको AMGM क्या है, आपके पास अर्थमेटिक जो आप APGP पढ़ते हो, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो जो हमेशा जो आपके पास अर्थमेटिक मीन होता है ना, ये हमेशा बड़ा होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है किसके, GM के। तो वहाँ से ये वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो ईजिली। कैसे, जैसे कि ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अर्थमेटिक मीन बटे 2, क्योंकि 2 वैल्यूज है तो बटे 2 किया है, ये हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 वैल्यूज है तो अंडर रूट ले लो, 3 वैल्यूज हैं तो तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो A B C और उसका क्यूब रूट ले लो, 4 वैल्यूज हैं तो 4 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो A B C D और उसकी 1/4 पावर ले लो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ये ज्योमेट्रिक मीन लिया है, ये AM है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा GM के। तो यहाँ से आप ये वैल्यू सीधा पता लगा सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 ये हमेशा बड़ा रहेगा इस वाली वैल्यू से, तो ये वाली वैल्यू तो कट जाएगी, 1 हो जाएगा, तो ये 2 इधर जाएगा तो ये 2, तो हमेशा यहाँ पे ये क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 2 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ से ये आप याद रख सकते हो, मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी हो सकती है। अब ये हमेशा जब लगता है जब आपके पास देखो साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा को आपके पास सेक थीटा का कॉस थीटा के साथ लग जाएगा, टेन थीटा कॉट थीटा के साथ लग जाएगा। क्लियर ये बात। अगर इनका कुछ कोफिशिएंट भी दिया हो आपको, इनका कोफिशिएंट जैसे कि A साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, B कोसेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो भी कुछ फर्क नहीं है, तो भी यही चीज़ लगाओगे आप। तो बस क्या करोगे, यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 2AB और आ जाएगी टर्म। अब AB कैसे आया है देखिए, यहाँ पे आपने तो वही चीज़ लिखी है, इसकी मिनिमम ये वैल्यू बढ़ी रहेगी, इसमें 2 को इधर भेज दिया तो ये साइन थीटा से कोसेक थीटा कट गया, A और B बच गया, तो 2 अंडर रूट में AB आ जाएगी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू। ये आपसे पूछता है सवाल, ठीक है। तो आपको जैसे सवाल में ये दे दिया कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे 2 टाइम्स अंडर रूट में 4 × 12, 2 अंडर रूट 12, तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके लिखोगे तो यहाँ से 2 तो 4 रूट 3 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये सवाल डायरेक्ट आपको करना होता है। क्लियर, आगे बढ़ें, इसके बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक। ये वाला देखो, अब मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में बात करें तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। तो ये ओवरऑल है -1 से 1 तक वेरी करते हैं, ठीक है। मिनिमम -1 मैक्सिमम 1 साइन थीटा और कॉस थीटा, इसी के बीच में ये दोनों ग्राफ घूमते रहते हैं। जैसे इनका ग्राफ अगर मैं बताऊँ आपको तो ये वैल्यूज कुछ इस हिसाब से रहती हैं, ये ऊपर 1 है, ये नीचे -1 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज कुछ इस हिसाब से चलती है इनकी, ठीक है। ग्राफ ऐसे चलता है इनका, ठीक है। ये आपके पास साइन थीटा का ग्राफ है और ये आपके पास 0 डिग्री हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये π डिग्री हो जाएगा। और कॉस थीटा ग्राफ में बनाऊं तो कॉस थीटा ग्राफ कुछ ऐसे चलता है आपके पास, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे ऐसे चलता है ये ग्राफ, ठीक है। कॉस थीटा ग्राफ ऐसे चलता है। साइन थीटा का जब ऊपर है तो कॉस थीटा का नीचे रहेगा, कॉस थीटा का ऊपर है तो साइन थीटा का नीचे। जब अब दूसरी चीज़, ये दोनों ग्राफ कहाँ जाके मिलते हैं, देखो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, तो ये यहाँ पे जाके मिलते हैं। ये क्या है, ये 45 डिग्री पे बराबर होते हैं, तो ये भी आप यहाँ से पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ का आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ बेसिक आपके ग्राफ का क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपके लिए, ठीक है, समझने के लिए। तो ये बात समझ में आई आपको। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम तो -1 मैक्सिमम 1 हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर मैं स्क्वायर के बारे में बात करूँ तो स्क्वायर में तो आप जानते हो स्क्वायर जैसे ही करने पर वैल्यूज़ पॉजिटिव में आ जाती हैं, तो मिनिमम फिर 0 हो जाएगी, माइनस में तो जाओगे नहीं फिर, तो ये मिनिमम 0 हो जाएगा, मैक्सिमम फिर भी 1 रहेगा। 1 से तो बड़ी वैल्यू कैसे पहुँचेगी बताओ, नहीं पहुँचेगी। तो टेन थीटा कॉट थीटा के बारे में बात करूँ तो -1 मिनिमम, मैक्सिमम इन्फिनिटी,
और स्क्वायर में ये 0 हो जाएगा, ये मैक्सिमम तो इन्फिनिटी भी रहेगा अभी भी। ऐसे ही सेक थीटा ये -1 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, प्लस में 1 से आपके पास इन्फिनिटी पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि ये वैल्यूज किस हिसाब से चल रही है। अब देखिए यहाँ पे कि एक चीज़ यहाँ पे तो गौर करने की बात ये है कि जो ये सेक थीटा और कोसेक थीटा होते हैं ना, ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं सेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है 1 होती है, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि 1 से छोटी नहीं हो सकती। सेक थीटा की वैल्यू जब आप देखते हो, आपने साइन थीटा की वैल्यू पढ़ी है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इनका जब उल्टा करते हो तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये √2 हो जाता है, ये आपके पास 2/√3 हो जाता है और ये आपके पास 1। ये सभी वैल्यूज है ना 1 से बड़ी हैं, ये बात समझ में आ रही है आपको, 1 से बड़ी हैं, तो इनका स्क्वायर भी जब करते हो तो ये 1 से बड़ा ही आता है। तो मिनिमम वैल्यू है जो मैं बात करूँ तो ये 1 ही रहती है। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू कितने डिग्री पे है आप कहोगे, ये मिनिमम वैल्यू 90 डिग्री पे है साइन थीटा की, तो कोसेक थीटा की, तो ये 1 मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा। एक ये वाली वैल्यू है, ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू है तो आपसे मिनिमम पूछे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इससे आपकी मिनिमम वैल्यू पूछ ले सवाल में, तो आप क्या बोलोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी, ये इसका कोफिशिएंट देखो a और इसका कोफिशिएंट b, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों का स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आगे माइनस लगा देना। मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात करूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी, लेकिन ये पॉजिटिव में रहेगी, तो 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, ठीक है, तो 25, तो मिनिमम वैल्यू -5, मैक्सिमम वैल्यू 5। ये बात समझ में आ गई आपको, तो ये किस हिसाब से चल रही है, तो ये ऐसे चलेंगी आपके पास, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -a² b² अंडर रूट में और प्लस में a² b² अंडर रूट में। अब आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बदल रही हैं चीज़ें कि a साइन स्क्वायर थीटा b कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब अगर यहाँ पे आपको a की वैल्यू b से बड़ी दे रखी है तो कैलकुलेशन उस हिसाब से होंगी। मैक्सिमम वैल्यू फिर क्या हो जाएगी आपके पास, a हो जाएगी, मिनिमम b हो जाएगी। अगर b की वैल्यू मैक्सिमम दे रखी है, यहाँ पे उल्टा दे दे मान लो सवाल में, तो यहाँ पे फिर उल्टा हो जाएगा। बाकी आपको देखने से पता चल जाएगा आपको कि ये कैसे पता लगेगा हमें, देखो सवाल को सॉल्व ऐसे करना है, जैसे ये सवाल दे रखा है आपको 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो इसमें से 3 साइन स्क्वायर थीटा है वो हमने निकाल लिया, कैसे निकाला, तो साइन स्क्वायर थीटा पर 3 साइन स्क्वायर थीटा मैंने निकाल लिया, तो ये इसके साथ मर्ज किया उसको, तो ये क्या बन जाएगा, ओवरऑल साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से मिलके 1 बना देगा, तो ये 3 × 1 तो 1 बन जाएगा, तो ये तो 3 बन गया। अब ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, अब आप सीधा बता सकते हो यहाँ पे कि मिनिमम वैल्यू जो होगी वो तो आपके पास 3 हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे देख रहे थे हम कि मिनिमम वैल्यू है वो तो आपके पास किसका कांस्टेंट हो जाएगा, b का, तो जैसे कि यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वही मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम के बारे में बात करें तो जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वही मैक्सिमम हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है साइन थीटा की, आपने अभी यहाँ पे देखा था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम 1 हो गई, तो ये क्या हो जाएगी 3 + 1 क्या हो जाएगी 3 + 1 आपको हो गई 4, तो मैक्सिमम 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, ये वाला और देख लो, एक लास्ट है, आपसे 10a + b + c की फॉर्मूला पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा ये 10a + 10b + 10c माइनस 10a 10b 10c बटे में 1 - 10a 10b 10b 10c 10c 10a। आपको ये फॉर्मूला इतना बड़ा है, याद करना है क्या, देखो थोड़ा आसान फॉर्मूला है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अभी आप 10 3a का फॉर्मूला पढ़ के आए थे, तो अब 10 3a का कैसे आएगा, देखो a = b = c = a रख दो, सभी को बराबर रख दो, तो क्या आ जाएगा, देखो वहाँ पे फॉर्मूला आपने पढ़ा था 3 10a - 10 क्यूब a, वही आ रहा है, देखो 10a 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 क्या हो जाएगा 3 10a - 10 क्यूब a, यहाँ से बन गया, और 1 - 3 10 स्क्वायर a, ये 10 स्क्वायर a, ये 10 स्क्वायर a, ये 10 स्क्वायर, तो 3 10 स्क्वायर, ये इसी से ही बना है, तो ये वाला फॉर्मूला याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ रिलेशन पूछता है सवाल में, तो वो आपके काम के हैं। रिलेशन क्या होता है, आपको दिया होता है सवाल में a + b + c की वैल्यू 180 डिग्री है या पाई है, तो आपसे पूछता है, सवाल ये दे रखा होता है कि यदि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है तो 10a + 10b + 10c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपसे ये 10a + 10b + 10c की वैल्यू पूछे तो डायरेक्ट याद रखना ये किसके इक्वल हो जाएगी 10a 10b 10c के। आप वो ये कैसे हुआ,
देखिए इस वाले फॉर्मूले में रखिए आप, इस वाले फॉर्मूले में जैसे ही a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई रखोगे तो आप कहोगे कि टेन पाई की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे जीरो होती है, जीरो होती है। तो ये जीरो इधर जैसे ही रखा तो ये नीचे वाली वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये ओवरऑल जीरो बना देगी। तो जो न्यूमरेटर है इसका ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। इसको जैसे जीरो के इक्वल किया तो क्या बन रहा है, देखो यहीं से बन जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, टेन ए टेन बी टेन सी। बात आ गई समझ में आपको कैसे बना ये वाला ये वाला फॉर्मूला। तो टेन ए प्लस ये जब आपके पास पाई पे हो तो टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी के इक्वल हो जाता है। अब ऐसे ही फॉर्मूला एक किसका होता है, कॉट थीटा का रहता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा सा है तो याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो क्या करोगे उसमें बस फ़र्क क्या रहता है, सवाल में आप क्या करोगे कि अगर सवाल में ज़रूरत पड़े तो आप टेन ए टेन बी टेन सी निकालोगे तो उसका उल्टा कर दोगे तो वहाँ से निकल जाएगा बोला। लेकिन आपको एक रिलेशन कॉट थीटा वाला वो याद रख लेना है। कैसे, यहाँ पे तो ये पाई पे इसके इक्वल हो रहा था, जो दूसरा वाला है कौन सा वाला, कॉट वाला। कॉट है जो आपके पास, अब देखो जीरो कितने डिग्री पे होता है, आप कहोगे ये जो कॉट है वो आपके पास जीरो 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो ये वाला जो रिलेशन है वो कॉट के लिए किस पे हो जाएगा, आप कहोगे 90 डिग्री पे हो जाएगा फिर। तो वही चीज़ है बस, यहाँ पे ये पाई पर जो कॉट थीटा का जो रिलेशन है, टेन थीटा का जो रिलेशन है इसके इक्वल हो रहा था। तो 90 डिग्री पे ये रिलेशन हो जाता है कॉट थीटा के लिए, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर कॉट ए कॉट बी कॉट सी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कॉट थीटा बेसिकली है क्या, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। ठीक है, तो 90 डिग्री पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ओवरऑल ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो जैसे ही होगा, जीरो जैसे ही होगा आप क्या कहोगे कि रिलेशन है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। देखिए ये रिलेशन आपको एक तरीके से और दे सकता है सवाल में। कैसे, आपसे बोल सकता है ए बी सी है किसी ट्राइंगल के एंगल है। ठीक है, ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हैं। तो फिर आपसे पूछ ले रिलेशन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी किसके इक्वल होगा। तो भी आप जानते हो कि अगर त्रिभुज के तीनों कोण हैं तो ये भी पाई के इक्वल होगा, 180 डिग्री के होगा, 180 के होगा। तो फिर आप ये रिलेशन लगा दोगे। तो कैसे भी पूछा जा सकता है, आप इजीली कर लोगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन होता है। आई होप आपको यहाँ पे जो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इससे पहले की जो ज्योमेट्री का रिवीजन किया था वो क्लास आप वहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। PDF इनका सभी का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।